चलो भाई, मैंने ऐड करने का बोला था, गोल्ड ऐड कर लिया। क्या लॉट साइज है बताओ जरा। हाँ जी। गोल्ड स्टैंडर्ड मिलेगा, गोल्ड एम मिलेगा, गोल्ड गुनिया मिलेगा, गोल्ड पेटल मिलेगा। ठीक है। गोल्ड एम का 1 kg का है, ठीक है। गोल्ड एम का 100 ग्राम का है, गोल्ड गुनिया 8 ग्राम का है, और गोल्ड पेटल 1 ग्राम का है। और एक और है, गोल्ड 10, दैट इज कॉल्ड 10 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर आप लोगों को ट्रेड करने को मिलेगा। सबसे बड़ा लॉट साइज गोल्ड का है ना, 7.5 लाख रुपए कम से कम लगेगा आप लोगों का, अगर आप इसका फ्यूचर में जाते हो तो। ठीक है। फ्यूचर्स के अंदर ऑलमोस्ट 10% का मार्जिन, जितना भी ओवरऑल वैल्यू है उसका 10% का मार्जिन फ्यूचर में लगेगा। ऑप्शन के अंदर क्या होता है? ऑप्शन के अंदर आप लोगों को प्रीमियम्स देना है। ऑप्शन कहाँ का अवेलेबल है? एक तो 1 kg में ऑप्शन अवेलेबल है, गोल्ड आपका 100 ग्राम में ऑप्शन अवेलेबल है, बस। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन मिल जाएगी। ठीक है। इसका लॉट साइज अगर बात करूं तो लॉट साइज क्या है? इसका लॉट साइज है 100 यूनिट, क्योंकि इसका डिस्प्ले कितने का है? डिस्प्ले है 10 ग्राम का। 10-10 ग्राम के कितने यूनिट करें कि 1,000 ग्राम हो जाए? 100, 10-10 ग्राम की 100 यूनिट यानी 1,000 ग्राम। ठीक है। गोल्ड एम कितने का है? 100 ग्राम का है। कितनी करें 10-10 ग्राम की कि 100 ग्राम हो जाए? 10, यानी व्हाट इज द लॉट साइज गोल्ड मिनी? 10। ठीक है। गोल्ड गुनिया लॉट साइज क्या है? 8-8 ग्राम की कितनी यूनिट? एक, यानी व्हाट इज द लॉट साइज? 1। गोल्ड पेटल का लॉट साइज क्या है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम की कितनी यूनिट लेके 1 ग्राम हो जाए? सिंपल, 1 यूनिट, यानी लॉट साइज वॉज 1। गोल्ड 10, लॉट साइज 1। पैसा कितना लगेगा? पैसा लगेगा सबसे बड़े वाले में 7.5 लाख, उससे नीचे वाले में 75,000, उससे नीचे वाले में 5,500 से 6,000 रुपए, उससे नीचे वाले में आपको लगेगा 600 रुपए, उससे नीचे वाले में 10 ग्राम में शायद 4,000 रुपए में काम हो रहा है। देख लो एक बार, 10 ग्राम का मेरे को मार्जिन का आइडिया नहीं। 10 ग्राम कितने का पड़ रहा है? 7,500 रुपए। हाँ, एक 7,500 रुपए में 7.5 या वही 10 ग्राम, 7,000 ना? करेक्ट। क्या क्या कर सकते हो अपने कौन से हाथ में अपने पास? लास्ट के 3? अरे नहीं रे, लास्ट के 3 नहीं। ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, हेज करके। अब हेजिंग का रास्ता बताता हूँ, हेज करने का समझ में आता है क्या? हेज कैसे करेंगे? चलो ठीक है, एक फ्यूचर बाय कर लिया। ठीक है। काय का फ्यूचर बाय किया? गोल्ड एम का। गोल्ड एम का फ्यूचर कौन सा वाला बाय करें? लेट्स सपोज जुलाई वाला। ठीक है, बाय पे डाला। इसके साथ में क्या ऐड करे कि हेज हो जाए? ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में क्या एड कर दें अपन? अपन कॉल करें कि पुट करें? ये फ्यूचर का बाय है। फ्यूचर के बाय को किसके साथ हेज करें कि अपना रिस्क कम हो जाए? पुट ना, पुट बाय, दैट्स इट। अगर यहाँ पे चल रहा है 96,000 रुपीज, तो इसका कौन सा पुट ऐड कर दे? हो सकता है 95,000 वाला पुट ऐड कर दो आप, कोई इशू नहीं है। ये हैज हो गया। कितना पैसा लगेगा? 15 से 20 हजार रुपए। जहां लगता है 75,000, वहां कितना लगेगा? 15 से 20 हजार। और ये ट्रेड कैसा हो जाएगा? ये ट्रेड ऊपर जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा, और नीचे जाएगा तो क्या करेगा? हेज करेगा, लॉस से बचाएगा। करेक्ट है। दिस इज द बेस्ट हेजिंग। ऑप्शन में हेजिंग करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बना ही हेजिंग के लिए था। करेक्ट है। आपको कभी भी टेंशन आ जाए कि यार कॉल से यार क्या करें, उठा के सीधा सेम स्ट्राइक का पुट डाल देने का। लग रहा है ना कि मैंने गलत दे दिया है, तो कॉल को पुट से हैच कर दो तुरंत। निफ्टी बाय किया है ना, लग रहा है डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्या करें? तुरंत हैच करते हैं। क्लियर है? और क्लियर है तो वेट एंड वॉच। ठीक है। चलो एक बार करके देखो कितना पैसा लग रहा है, ऐड करके देखो जरा दोनों को। अपने बास्केट में ही ऐड करके देखो। बास्केट ओपन करो। हाँ, गोल्ड एम से।
5 जून वाला मत करना गोल्ड एम, 4 जुलाई वाला कर लो। कितना लग रहा है? मेरा वो सही दिखाएगा नहीं, ऑलरेडी मेरे पास में भी है। मेरा गोल्ड गुनिया है और गोल्ड ऑप्शन है। आप लोग देखो करके, बास्केट में जाओ, गो टू टूल, टूल के अंदर बास्केट ऑर्डर है, बास्केट ऑर्डर में गोल्ड एम जुलाई, उसके बाद में फिर जो भी रेट चल रहा हो 97,000 का पी ऐड करके देखो। जून का, जुलाई का फ्यूचर, जून का ऑप्शन, कितने में काम हो रहा है? पैसा भी कम लगेगा, हेज भी हो जाएगा। ऑप्शन जो भी फ्यूचर का भाव चल रहा है उसी का ऑप्शन। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे चल रहा है जुलाई का 97,125, तो क्या ऐड करें? 97,000 का स्ट्राइक। लग रहा है सस्ता चाहिए तो 96,000, 96,500 नियर अबाउट, जो रेंज है जो पूरा हो सकता है एक दिन में। नहीं नहीं, फ्यूचर 5 जून का नहीं, 5 जून तो ये आ गई डियर, जुलाई वाला 5 जून में मार्जिन ज्यादा मांगेगा। कितने में काम हो रहा है? 49,000 में? नहीं, और कम लगेगा डियर। 97। अब तुमने कॉल काय का ऐड, आपने पुट काय का ऐड किया है? गोल्ड एम का ही ऐड किया है ना, 25 जून वाला? ठीक है, मैंने भी तो ऑलमोस्ट, चलो ठीक है, मेरा कम बता रहा होगा, 29 बता रहा है अभी हाल फिलहाल तक तो मेरे को ये। और देखो और कितना बता रहा है। गोल्ड एम जुलाई, 4 जुलाई, कैरी फॉरवर्ड, उसके साथ में पुट 97,000, 25 जून। कितना लग रहा है? मेरा ऑलरेडी एक दो ट्रेड्स हैं उसके अंदर, तो हो सकता है वो वेरिएशन आ जाएगा। हाँ, फ्यूचर लेने के तो बोल रहा हूँ, डायरेक्टली बाय कर लो ना बेटा। फ्यूचर है ना, डायरेक्टली गोल्ड है वो, जैसा बढ़ेगा वैसा प्रॉफिट, जैसा घटेगा वैसा लॉस। मतलब मैं समझा नहीं। अपन इसको हैच कर रहे हैं, पहले हैच करो, बास्केट में ऊपर सर्च बॉक्स में ऐड करो, ये दिख रहा है सर्च बॉक्स, ये वाला, ये इसका नीचे बास्केट वाला सर्च, हाँ, यहाँ पे ऐड करो उसका कवर। हम ये चाह रहे हैं कि कभी गलती से घुस जाए तो हमारे पास में कवर होना चाहिए। हाँ, एमसीएक्स, जो भी ऐड करेंगे एमसीएक्स का ऐड करेंगे। दोनों एमसीएक्स, गोल्ड एम फ्यूचर, गोल्ड एम का ऑप्शन, 97,000 रुपीज के स्ट्राइक में। अगर आप ऑप्शन का स्ट्राइक थोड़ा सा घटा देंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट पैसे में भी वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक में अगर कुछ कमी करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो चीज 75,000 की पड़ रही है उसको हम लोग बहुत सस्ता कर सकते हैं। फ्यूचर्स खरीदना है, फ्यूचर्स सस्ते हो जाते हैं, बट फ्यूचर के साथ में हेज करना पड़ेगा। कितने में आ रहा है?
30 31,000। हाँ ठीक है, नियर अबाउट, कोई इशू नहीं है। वो तो मैं स्ट्राइक ऊपर नीचे कर रहा हूँ इसलिए चलेगा। ठीक है, समझ में आया कितने का पड़ रहा है। और एक्चुअली में अगर मैं केवल फ्यूचर लेता तो फ्यूचर कितने का पड़ता मेरे को, ये ऑलमोस्ट कितने का पड़ रहा है। मेरे पास में भी सौदे डले हैं इसलिए वो पैसा कम ही मांग रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे पास में फ्यूचर्स हैं इसलिए ये आप लोगों को 75,000 से कम का नहीं पड़ेगा। देख लो खरीद के, सिंगल बाय करके देख लो, 75,000 है ना, 75,000। तो 75,000 की चीज को अपन कितने में ले आए, 30,000 में ले आए अपन, करेक्ट है। तो समझो कि जो गोल्ड एम है, सॉरी जो गोल्ड है 7.5 लाख वाला, उसको कितने में ला सकते हो, समझ में आ रहा है। 7.5 लाख वाले गोल्ड को भी 50% कर सकते हो, यानी 3 साढ़े 3 लाख रुपए के अंदर आपका वो बाय हो जाएगा विथ हेज। हेजिंग से आपके पैसे कम लगते हैं। अब वो पैसे कम क्यों लग रहे हैं पहले वो समझो आप। पैसे कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि एक जगह हो रहा है प्रॉफिट तो एक जगह हो रहा है लॉस। अगर ऊपर जाएगा तो फ्यूचर प्रॉफिट देगा और उस वक्त पी आपका लॉस देगा, करेक्ट है। अगर नीचे जाएगा तो ये पी प्रॉफिट देगा, फ्यूचर लॉस देगा, इसलिए हेजिंग। और ये सौदा कैसा है, ये वन डायरेक्शनल है। अगर बाय हुआ तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, अनलिमिटेड, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा और वो अनलिमिटेड भागेगा। और नीचे आया तो ये प्रॉफिट देगा और वो अनलिमिटेड लॉस देगा, करेक्ट है। तो जब भी आपका डायरेक्शन क्लियर हो या फिर हल्का फुल्का लग रहा है कि हेज कर देना चाहिए, फंसा दो सौदा। फंसा देने का मतलब है, ठीक है, हेजिंग इसलिए यूज की जाती है और हेजिंग से कमाया भी जाता है। डोंट यू थिंक कि हेजिंग से कमाया नहीं जाता। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो हेजिंग से कमा लो। जैसे निफ्टी के अंदर कॉल सेल पुट सेल करके कमा ही रहे हैं ना लोग, हेज ही कर रहे हैं, काइंड ऑफ हेज ही है वो। अभी जैसे मार्केट साइड गए तो क्या कर रहे होंगे, एक तरफ उन्होंने मार दिया होगा, पुट सेल मार दिया, पुट बाय मार दिया होगा एक, और एक तरफ कॉल सेल मार दिया होगा करीब करीब, या ओटीएम ओटीएम जाके कॉल सेल पुट सेल, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। तो यहां से भी आप लोग कमा सकते हो। हेजिंग इज द बेस्ट वे, बट हेजिंग करना कब है ये भी समझ में आना चाहिए। तो इसलिए पूरा इंटायर कमोडिटी मार्केट के अंदर यू कैन डू हेज। सर कमोडिटी को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम क्या है? कमोडिटी को ट्रेड करने का बेस्ट टाइम है एक तो इवनिंग, है ना। जैसे कल गोल्ड कितना भागा, 2.5%। सिल्वर कितना भागा, 5%। देखा था। क्रूड ऑयल 3.5%। नेचुरल गैस 8.5% कल। मैंने बोला भी था ये चार कमोडिटीज देख लो, इवनिंग में बहुत तेजी से भागती है। चलो, ये दोनों हैज हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड गुनिया को कैसे हैज करोगे, अगर गोल्ड गुनिया लिया है तो गोल्ड गुनिया को ऑप्शन, किसके ऑप्शन से, या तो गोल्ड पेटल के ऑप्शन से या तो गोल्ड 10 के ऑप्शन से हैज हो जाएगा। फ्यूचर से फ्यूचर भी हैज हो जाते हैं, याद रखना। एक तरफ गोल्ड गुनिया बाय करके रखा हुआ है और एक तरफ गोल्ड 10 सेल करके रखा हुआ। क्या हो गया, 8 ग्राम से कितने ग्राम हैज हो गया, 10 ग्राम। समझ में आ रहा है, 8 ग्राम से 10 ग्राम हैज हो गया, करेक्ट है। गोल्ड पेटल 1 ग्राम है, 1 ग्राम किससे हैज होगा। अरे यार, इसको हैज करने के लिए क्या करोगे, इसको हैज करने का कोई तरीका नहीं है भैया, है ना। इसके लिए या तो कोई छोटी मोटी प्रीमियम देख लो एम की, लग रहा है तो ले लो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, पड़े रहने दो। ये भी इतना मोमेंटम नहीं करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, 1 रुपए मोमेंटम हुआ गोल्ड के डिस्प्ले में तो यहां पर 100 रुपए का प्रॉफिट लॉस। गोल्ड एम में 10 रुपए का प्रॉफिट लॉस। गोल्ड गुनिया में 1 रुपए। गोल्ड पेटल 1 रुपए। 1 रुपए का मोमेंटम हुआ डिस्प्ले में तो, ठीक है। तो सबसे हैवी प्रॉफिट एंड लॉस गोल्ड के बड़े लॉट में आता है। यानी 100 रुपए ऊपर नीचे हो गया तो समझो 10,000 रुपए आया और गया, ठीक है। गोल्ड एम के अंदर 100 रुपए पर 1,000 रुपए। गोल्ड गुनिया चूंकि 8 ग्राम है तो कितना मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, 100 के बदले कितना मिलेगा, 70 80 या 60 रुपए, 80 रुपए मान लो, ठीक है, 80 रुपए। और 100 के बदले यहां कितना मिलेगा, 10 रुपए। और 10 वाले में 100 का 100,
अरे डिस्प्ले 10 का है, डिस्प्ले 10 ग्राम का ना, 10 ग्राम में 100 रुपए ऊपर नीचे होगा तो 100 का 100। ठीक है क्या? सिल्वर का भी देख लो, सिल्वर का भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, गोल्ड के अंदर कितने हैं? 5 लॉट गोल्ड के अंदर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन डू दी ट्रेड्स। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सिल्वर, सिल्वर में 3 लॉट है। एक तो सिल्वर, सिल्वर एम, सिल्वर MIC 30 kg, 5 kg, 1 kg। कल पता है कितना मोमेंटम हुआ 1 kg पे? 3,500 रुपए, 3,500 रुपए। और 1 kg कितने की आ रही है? 15 से 18,000 रुपए। 5 किलो नियर अबाउट आपका 70 से 80,000 रुपए। एक 3.5 अपना 30 kg आ रहा है 4.5 लाख से 5.5 लाख रुपए। ऑप्शन चेन कहां मिलेगी? OPT OPT दो में। हैजिंग कैसे होगा? अगर मैंने कोई सिल्वर का 30 केजी का लॉट लिया तो इसकी ऑप्शन चेन से हेज हो जाएगा। सिल्वर में ऑप्शन चेन है, यानी इसका फ्यूचर बाय और इसका पुट बाय। ठीक है, अगर इसको सेल करके रखा है तो इसका फ्यूचर सेल और कॉल बाय। करेक्ट है। सिल्वर एम कैसे हेज होगा? सिल्वर एम हेज हो जाएगा सिल्वर MIC से। करेक्ट है, 5 किलो को 1 किलो से हेज कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो इसकी जगह इसके कितने लॉट डाल सकते हैं? 3 4। सस्ता पड़ेगा, ऐड करके देख लो। कायदे से पड़ता 70-80 हजार का, लेकिन ये आपको 35 से 40,000 रुपए में मिल जाएगा हेज के साथ, है ना। सिल्वर दो में ऑप्शन है ना, सिल्वर एम में ऑप्शन चेन है और सिल्वर का ऑप्शन, बस। बाकी ये फ्यूचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू दैट 30 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए हर एक पॉइंट पर। प्रति पॉइंट सिल्वर 30 रुपए, 5 रुपए और प्रति पॉइंट 1 रुपए। कितना मोमेंटम कर जाती है सिल्वर? यूजुअली बता चुका हूं मैं, 3.5% के आसपास तक खिंच जाती है दिन भर में। कल तो 5% खिंच गई, यानी 15,000 रुपए पे 3,500-4,000 रुपए मोटा मोटा PNL। ये सिल्वर, सिल्वर के 3 लॉट है। क्लियर है? ऐड करके देख लेना 1 बाय 1 करके, और हैज करके देख लेना। हैजिंग में पैसा कम लगता है। क्लियर है? हैजिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके अलावा क्रूड, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एम, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मिनी, लॉट साइज 100, लॉट साइज 10, 1250, 250। दिस इज द लॉट साइज। क्रूड भी 4.5-5 लाख का पड़ेगा, बड़ा 4.5 या 5.5 लाख, उससे छोटा वाला 45 से 60,000 रुपए। नेचुरल गैस भी ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपए के आसपास करीब करीब मानता हूं मैं, 2.5 से 3.5 लाख रुपए। उससे छोटी वाली 25 से 40,000 रुपए। ऑप्शन चेन कहाँ है? इन चारों में ऑप्शन चेन है। कल का मोमेंटम क्रूड का 3.5% पॉजिटिव, नेचुरल गैस का मोमेंटम कल का 7% पॉजिटिव। मैं बोला भी था कि सबसे खतरनाक है नेचुरल गैस, एक दिन में 7% ऊपर तो दूसरे दिन 7% नीचे। और ऑप्शन चेन कैसी होगी पता है ना? 8 रुपए की चीज 25 रुपए हो जा रही है सीधे मिनी में, और उसके अंदर 8 रुपए की चीज सीधे 25 रुपए। प्रीमियम की बात कर रहा हूं, यानी कितने रुपए? 2,500 रुपए सीधे 3 से 4 गुना हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बेटर ऑप्शन चेन है। इसके अंदर चारों में ऑप्शन चेन है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में काम करना है तो मैं यही बोलूंगा कि ऑप्शन किसका करो? ऑप्शन ओनली मिनी, ऑप्शन ओनली मिनी। बड़े का ऑप्शन चेन नहीं करना है। क्लियर है? नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। 1250 का एक लॉट है, 1 रुपए ऊपर 1250। करेक्ट है? मोमेंटम बता दिया मैंने, ये मैक्सिमम मोमेंटम है ना। मैंने 10-10, 12-12%, 13-13% देखे हैं मोमेंटम एक दिन में। और ये मोमेंटम कब आते हैं? शाम जैसे होती जाएगी ना, वैसे ही फ्लक्चुएशन फास्ट होता है।
ठीक है, तो इसलिए गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और एनजी, इनको ट्रेड कब करें? अगर वॉलेटिलिटी चाहिए तो आफ्टर 5 बजे के बाद से इनके अंदर मोमेंटम चालू हो जाता है, 5 PM ऑनवर्ड्स। और कब तक चलता रहता है बाजार? 11:30 बजे गर्मियों में, और ठंड में 11:55। दिस इज द टाइमिंग। अभी 11:30 बजे तक चल रहा है टाइमिंग, रात को 11:30 बजे तक खुला है, और अच्छे खासे मोमेंटम आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ जी, सब एंजल में है ये टियर। जीरोधा, जीरोधा के अंदर आपको अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा, एंजल के अंदर ये सारी चीजें चल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ मेटल्स भी हैं। मेटल भी, मेटल में सजा वो नहीं दूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा, फिर भी समझ लो। मेटल के अंदर, मेटल में एल्यूमिनियम है, किसी का छोटा लॉट है एल्यूमिनी। लेड है, लेड का मिनी छोटा लॉट है। जिंक है, जिंक का मिनी छोटा लॉट है। ठीक है, उसके अलावा कॉपर है, उसके अलावा स्टील है, उसके अलावा निकल है। ये कुछ मेटल्स हैं जो यू कैन ट्रेड। अगर करना है, किसी को पकड़ है अच्छी खासी, तो छोटे लॉट, बड़े लॉट, 5,000 और 1,000 केजी है ये। 5,000 और 1,000 केजी, समझ में आ रहा है? 1 रुपए ऊपर नीचे, मतलब अकाउंट बैलेंस साफ होने में कोई देर नहीं लगेगी। कॉपर 2,500, कॉपर अच्छा है, कॉपर में ऑप्शन चेन भी है। कल कॉपर भी 3.5-4% मोमेंटम किया है, क्लियर है? कॉपर बहुत अच्छा काउंटर है। स्टील, दीज आर द केजीज। मार्जिन मोटा मोटा 2 लाख से 3.5 लाख रुपए में सब हो जाएगा। हैवी मार्जिन्स, इनमें से चूज ही सबसे बढ़िया। अगर आपको करना हो तो कॉपर पकड़ लो, कॉपर के अंदर ऑप्शन चेन है। कॉपर, कॉपर को पकड़ने के लिए ज्यादातर किसको मॉनिटर करना पड़ेगा? चाइना को मॉनिटर करना पड़ेगा। कहां से आता है कॉपर? ज्यादातर चाइना से आता है। चाइना इज लाइक एक्सपोर्टर, ह्यूज एक्सपोर्टर है। जितने भी वायर इंडस्ट्रीज है ना, वो क्या यूज करती है? कॉपर यूज करती है। तो कॉपर पे पकड़, यानी वायर इंडस्ट्री पे पकड़, और वायर इंडस्ट्री के स्टॉक्स पर पकड़, क्लियर है? तो कॉपर एक अच्छा काउंटर हो सकता है आगे, अगर आप लोगों को बढ़िया मॉनिटरिंग करना है तो। चलो, ये ऑलमोस्ट कुछ कम्युनिटीज है, बाकी एग्री कम्युनिटीज है। एग्री कम्युनिटीज के अंदर आपको पता ही है कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो कॉटन वॉटन है, कपास है, ठीक है, जीरा वीरा ऐड कर सकते हो, जीरा का मिनी लॉट है इसके अंदर। बाकी और कुछ और काउंटर्स है, सब टाइप के कुछ काउंटर्स है। बाकी तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, इन दी एंड आके फिर वही कंक्लूड करूंगा, बड़े लॉट पर काम करने की जरूरत नहीं है। करें तो हेज करके ही करें, नहीं तो ना करें। छोटे लॉट में भी करना है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, हेज कर दो, फंसा दो। फंसाने का तरीका सिंपल है। क्या करना है फंसाने के लिए? जो भी ऑप्शन या जो भी आपने लिया है, फ्यूचर लिया है, जो भी फ्यूचर का रेट है, उस रेट का स्ट्राइक ऐड कर देने का है, अपोजिट वाला। अगर यहाँ पे बाय है तो बाय के साथ में पी बाय होगा। अगर यहाँ पे फ्यूचर सेल है तो इसके साथ में सी बाय होगा। ये हेजिंग है भैया। ये हेजिंग में आपको दिमाग नहीं लगाने का है, पैसा भी कम। और यही काम इंडियन मार्केट में भी करोगे तो मुझे लगता है कि पैसा और कम लगेगा। ठीक है, इंडियन मार्केट के अंदर भी फ्यूचर्स है, तो फ्यूचर्स में आपके 25-30 हजार रुपए में फ्यूचर भी ट्रेड हो जाएगा। निफ्टी का फ्यूचर प्लस सेम स्ट्राइक का पुट बाय, क्लियर है? वो भी करके देख लो, अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें भी पैसा कम लग रहा है। ये हेजिंग सब जगह होती है।